वेलकम एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू इंक्रीज योर टेबल आईक्यू। मेन टॉप 4 सिचुएशन के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है कि क्या क्या सिचुएशन होती है टॉप 4 आर्म रेसलिंग में। टॉप रोल वर्सेस टॉप रोल, हुक वर्सेस हुक, टॉप रोल वर्सेस हुक, हुक वर्सेस टॉप रोल, सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू इंक्रीज योर टेबल आईक्यू। जॉन ब्रजिंक बोलते थे कि अपने हाथ को इलेक्ट्रिसिटी की तरह समझो। जैसे जहाँ पे रेजिस्टेंस आती है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आगे को पुश होती है तो अपोज करती है उसको वो। तो ऐसे ही अपने हाथ को थिंक ऑफ योर हैंड लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे ये मेरे को रेजिस्टेंस देगा हाथ पे, हुक लगाने की कोशिश कर। अब मुझे पता है मेरे को रेजिस्टेंस दे रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको भागूँ कैसे, इसके हाथ से एस्केप कैसे करूँ। मतलब अपने हाथ को इलेक्ट्रिसिटी की तरह अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हुक लगा, मैं इसको लो हैंड मार सकता हूँ। अब मैंने इसकी रेजिस्टेंस से मैं रन कर रहा हूँ, ये मेरे को रेजिस्ट कर रहा है ऐसे, बट मैं रन कर रहा हूँ इसकी रेजिस्टेंस से लो हैंड टॉप रोल लगा के। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है हमेशा आपको पाथ वो वाला चूज़ करना है जहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस हो। जैसे अब मैं हुक टू खेलूँगा, लगा के पावर। अब मेरे को पावर लगानी पड़ेगी क्योंकि हुक टू फंस चुका है मैच बहुत ज़्यादा, तो जिसमें ज़्यादा पावर होगी एट द एंड फिर वो जीतेगा। तो थकेगा हाथ, फ्लेक्सर्स मेरे थक जाएंगे, मेरा शोल्डर थकेगा। लेकिन अब मैं चूज़ करूँ अगर पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जैसे ही हुक लगाएगा मेरे को तो मैं लो हैंड खेल दूँगा। ये अब यहाँ पे मेरे को उतनी रेजिस्टेंस नहीं लगानी पड़ रही है अपने हाथ पे और मैं इजीली इसको टॉप रोल कर सकता हूँ। हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चूज़ करना चाहिए। मैं अब ये बताता हूँ टेबल आईक्यू होती क्या है, व्हाट इज़ टेबल आईक्यू। इफ़ यू वांट टू लेवल अप योर गेम एंड वांट टू बिकम रियली प्रोफिशिएंट ऑन द टेबल, तो आपको अपनी टेबल आईक्यू इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी। और आपको अपनी टेबल के ऊपर जो इंटेलिजेंस है कि कैसे खेलना है, जिसे टेबल आईक्यू भी कहते हैं, टेबल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, उस पर काम करना ही पड़ेगा। और जितने भी पॉसिबल मूव हैं आर्म रेसलिंग के, चाहे वो कोई भी मूव हो, वो आपको सीखने ही पड़ेंगे, सीखने चाहिए। क्योंकि आर्म रेसलिंग इज़ लाइक मिनी मार्शल आर्ट, मिनिएचर मार्शल आर्ट। डेविन लरेट बोलते हैं ऐसे कि भाई आर्म रेसलिंग एक मिनी मार्शल आर्ट की तरह है। आमने सामने दो ओपोनेंट है, कॉम्बैट स्पोर्ट है। मार्शल आर्ट में कॉम्बैट स्पोर्ट है, मार्शल आर्ट आमने सामने दो ओपोनेंट होते हैं, वो लड़ाई करते हैं। आर्म रेसलिंग भी सेम है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट इन माई ओपिनियन। क्योंकि कॉम्बैट हो रही है दो लोगों के बीच में, वो अपनी टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, मैं अपनी टेक्निक्स यूज़ करूँगा। जिसकी टेक्निक बेटर होगी, जिसको आर्म रेसलिंग की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, वो जीतेगा। तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ भी मैटर करती है इस गेम में। अब मुझे नहीं पता, जैसे ये मेरा ओपोनेंट है, ये टेबल पे मेरे सामने आ रहा है खेलने, ये मेरा ओपोनेंट है, ये टेबल पे मेरे सामने खेलने आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्या मूव लेके आ रहा है, इसके दिमाग में क्या है। वैसे अगर ये मेरा प्रैक्टिस पार्टनर है तो अलग बात है कि मुझे पता है, बट कंपटीशन में और अगर मैं कहीं नई जगह जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि मेरे सामने ओपोनेंट आ रहा है और वो क्या लेके आ रहा है, अपना वेपन उसका क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एस मूव हुक है, जैसे अब मेरे को हुक खेलना आता है बहुत अच्छे से, अगर मैं हुक खेल पाता हूँ तो मैं हुक लगाने की कोशिश करूँगा। मेरे को एस मूव है मेरा, ये मेरे पास और कोई मूव नहीं है। अगर मैंने इसको हुक लगा दिया तो इसका गेम ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। अब लेकिन ये कुछ सिचुएशन के ऊपर ही काम करेगा। जैसे अगर ये टॉप रोल खेल रहा है, पोस्टिंग टॉप रोल खेल, जैसे अगर ये पोस्टिंग टॉप रोल खेल रहा है तो मैं इसको हुक कर लूँगा, फिर आगे आके हुक कर लूँगा थोड़ा। एक बार ही हुक करा, इसको टर्न कर दिया मैंने, इसका प्रोनेटर ख़त्म, कनेक्शन खुल गया, शोल्डर कमिटमेंट ख़त्म, तो मेरे लिए इसका हैंड कंट्रोल और इसको पिन करना बहुत इजी हो जाएगा। और अगर हुक वर्सेस हुक है तो मेरा तो ऑलरेडी मूव हुक ही है, मेरा एस मूव हुक ही है। तो मैं अगर हुक में चले भी जाता हूँ, हुक खेलिए, हुक 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 हुक, अगर ये मैं हुक में चले भी जाता हूँ, हाँ मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं है ये, लीस्ट रेजिस्टेंस, बट स्टिल मैं हरा सकता हूँ इसको। लेकिन ये तभी तक है अंटिल द लो हैंड टॉप रोलर कम्स इन द गेम। अब जैसे लो हैंड अगर ये खेलेगा तो मेरी गेम ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरा हुक किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ वो अलग बात है, ये जैसे मेरे से कम पावरफुल है, तो अगर ये लो हैंड भी खेलेगा तो मैं इसको कप कर दूंगा, जैसे खेल लो हैंड। ये अगर ऐसे भी मेरा हाथ ले भी लेगा रिस्क, तो मैं इसको स्टिल कप करके हरा सकता हूँ क्योंकि इसकी पावर मेरे से कम है।
हाँ, अगर सेम स्ट्रेंथ है, बराबर सी स्ट्रेंथ है, सेम स्ट्रक्चर है सामने वाले ओपोनेंट का भी, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर आप खेल ही नहीं पाओगे और 90% केसेस में वही जीतेगा। बाई चांस ये कोई मिरेकल हो गया तो अलग बात है कि आपका हाथ यहाँ से वापस आ गया या वो थक गया, उसके एंड्योरेंस में फ़र्क हुआ, तो शायद आप जीत जाओ। बट अगर उसने आपका हाथ एक बार ही ले लिया लो हैंड मार के ले, तो मेरा हुक ख़त्म, अब मेरे पास कोई मूव नहीं है। तो सिमिलरली जैसे पिछले एग्जांपल में आपका वेपन था हुक, पर इस वीडियो में आपका वेपन है पोस्टिंग टॉप रोल। जैसे अगर एक ही चीज़ आपने सीख रखी है, मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है अलग अलग मूव सीखना और पूरा का पूरा आर्म रेसलिंग। ये वीडियो बेसिकली ऐसी है कि अगर आपने ये देख ली तो आपको आर्म रेसलिंग की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि है क्या एक्चुअली में, व्हाट इज़ द गेम ऑफ आर्म रेसलिंग। तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर इसका, अब मेरे पास सिर्फ मेरा वेपन है पोस्टिंग टॉप रोल। अब मैं तब तक खेल पाऊँगा जब तक सामने वाला भी टॉप रोल खेल रहा है या मेरे आगे लो हैंड टॉप रोलर है तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। माई चांसेस ऑफ विनिंग इज़ मच हायर। जैसे मैं, तो मैं पोस्ट करके इसको रोक लूँगा और मैं पिन कर दूँगा। अब लो हैंड के केसेस में भी मैं इसको रोक के हरा सकता हूँ। हाँ, इसमें कुछ सिचुएशन, कुछ एक्सेप्शनल्स आते हैं कि अगर इसका लेवल लेंथ ज़्यादा है तो अलग बात है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा आगे कैसे फ़र्क पड़ता है लीवर लेंथ का और अलग अलग मैकेनिक्स का। लेकिन मेन यही है कि अगर मैं पोस्टिंग खेल रहा हूँ, अब ये भी तब तक ही चलेगा मेरा जब तक कोई अच्छा हुक का प्लेयर नहीं आता मेरे आगे। होगा क्या, अब जब तक ही खेल पाऊँगा मैं जब तक ये हुक नहीं मारता। जैसे हुक मार, अब मैं पोस्टिंग अगर कर रहा हूँ ना और ये हुक मारेगा मेरे को, ख़त्म पोस्टिंग मेरी कर। अब मैं ऑलरेडी टर्न हो गया। अगर इसका हुक अच्छा है, सामने वाला ओपोनेंट हुक लेके आ रहा है मेरे पास खेलने के लिए, तो मैं पोस्टिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा प्रोनेटर ख़त्म हो गया, एंगल इतना खुल गया, बाइसेप में गैप आ गया। बाइसेप पे कितनी देर खेलूँगा मैं, यहाँ से साइड में जा नहीं सकता क्योंकि वो शोल्डर कनेक्ट कर लेगा। तो प्रोनेटर ख़त्म, एंगल ख़त्म, बाइसेप पे ज़्यादा देर खेल नहीं पाऊँगा, तो इवेंचुअली मैं हार जाऊँगा। अगेन अगर मैं लो हैंड टॉप रोलर हूँ, अब इस सिचुएशन में मैं लो हैंड टॉप रोल है मेरे पास, ओनली लो हैंड टॉप रोल खेलता हूँ, तो क्या होगा कि मैं तभी तक अच्छा खेल पाऊँगा जब तक मेरे आगे हुक का प्लेयर है। हाँ, लो हैंड वर्सेस लो हैंड अगर मैच हुआ तो चांसेस हैं कि मैं जीत जाऊँ। लो हैंड वर्सेस लो हैंड, तू भी लो हैंड खेल, मैं भी लो हैंड खेलूँगा, तो चांसेस हैं कि मैं जीत जाऊँ। अब अगर मेरे आगे पोस्टिंग का गुड पोस्टिंग का प्लेयर आ गया जो लो हैंड को काउंटर है, लो हैंड का पोस्टिंग टॉप रोल, तो अगर लो हैंड टॉप रोल खेलते हो तो आप तभी तक, यू कैन ओनली प्ले इफेक्टिवली लो हैंड टॉप रोल अंटिल द गुड पोस्टिंग टॉप रोल प्लेयर कम्स। अब मैं लो हैंड टॉप रोल अगर खेल रहा हूँ और ये मेरे को पोस्टिंग कर दे तो मेरी गेम ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। कर पोस्टिंग मतलब ऐसे पीछे खींचना है, ठीक है, खींच, तो मैं लो हैंड टॉप रोल कर नहीं पाऊँगा। तू कर अब लो हैंड टॉप रोल, मैं करता हूँ पोस्टिंग। अब ये लो हैंड टॉप रोल करेगा भी ना, तो मैं, एक तो गेम मेरे पास आ जाएगी, ये पीछे कर लेगा अपनी एल्बो, इसके पास पैड पे ड्रैग करने के लिए स्पेस ख़त्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ से ना इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर इसका प्रोनेटर थोड़ा स्ट्रांग हुआ तो ये मेरे को रोक लेगा ऐसे करने से, स्टिल मैं ऊपर आके प्रेस कर सकता हूँ इसको। इस तरीके से अगर आपके पास एक ही मूव है तो ये डेंजरस हो सकता है कंपटीशन के टाइम पे। अदर देन दिस आप हमेशा एक ही मूव यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप हमेशा एक ही मूव पे रिलाई नहीं कर सकते। आपके पास अगर लो हैंड है या पोस्टिंग है या हुक है या कुछ भी है आपके पास, तो आप एक मूव पे रिलाई नहीं कर सकते। जब अगर कंपटीशन है, कोई टूर्नामेंट है, तो आप एक मूव पे रिलाई नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम, क्योंकि अगर आप हुक ही करते रहोगे, जैसे 5-6 मैच हो गए हैं, कंपटीशन चल रहा है, कोई टूर्नामेंट चल रहा है, इमेजिन करो 5-6 मैच हो गए हैं, मेरे पास एक ही मूव है हुक। अगर मैं हुक ही हुक करता रहूँगा बार बार ही, अगर मैं 4-5 मैच जीत भी गया तो मेरे फ्लेक्सर्स ना, एल्बो के सारे फ्लेक्सर्स जो होते हैं, इनमें सूरनेस आ जाएगी। तो मैं ज़्यादा फिर 5वें-6ठे मैच के बाद जब मैं मैच खेलूँगा तो फिर इवेंचुअली मेरे चांसेस हैं हारने के, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरी एंड्योरेंस हुक में वैसे ही एंड्योरेंस ज़्यादा लगती है, टफ होता है हुक में खेलना, मैच काफ़ी ग्राइंडिंग होता है क्योंकि हुक के मैच, क्योंकि इतनी आसानी से हुक में अगर सिमिलर स्ट्रेंथ है तो नहीं हारता सामने वाला भी, तो पूरा टक्कर का मैच होता है, तो मेरे फ्लेक्सर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं 7वें-8वें मैच पे हार जाऊंगा। तो इसलिए मैं एक मूव पे रिलाई भी नहीं कर सकता, तो मेरे को दूसरा मूव सीखना ही पड़ेगा।
सिमिलरली अगर आपके पास सिर्फ बैक प्रेशर है, आपको सिर्फ टॉप रोल खेलना आता है या आपको प्रोनेट करके खेलना आता है, चाहे आपको पोस्टिंग टॉप रोल आता है, लो एंड टॉप रोल आता है, डैट डजंट मैटर। तो अगर आपको टॉप रोल खेलना आता है तो अब आपके बैक प्रेशर मसल जो ब्रेकियालिस है यहाँ पे आपका, और ये जितने भी मसल्स होते हैं यहाँ पे जो हैमर कर्ल में यूज़ होती हैं, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस और बाइसेप, हुक में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, बाइसेप इसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो आपका ये फटीग हो जाएगा जल्दी अगर आप इसी पे रिलाई करोगे तो चाहे आप हुक में साइड प्रेशर वाला जो गेम होता है वो खेलो, चाहे टॉप रोल में बैक प्रेशर लगाओ, तो अगर दोनों में से कोई एक ही गेम है आपके पास तो आप ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाओगे। 5-6 मैच के बाद वैसे ही थक जाएगा हाथ। तो इसलिए भी आपको अलग अलग मूव, अलग अलग टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि आप मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन बना के खेल पाओ। सो इसलिए आपको एक मूव पे रिलाई नहीं होना चाहिए। और आपको जैसे बताया था, ओपोनेंट का नहीं पता कि सामने वो क्या लेके आ रहा है, अब पता नहीं वो क्या वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। इसलिए आपको हर एक मूव की तैयारी करनी है, हर एक मूव आपको आना चाहिए टेबल पे खेलना, तो ये आपका टेबल पे इंटेलिजेंस और IQ इंक्रीज़ हो पाएगा। अब मेरे को सारे काउंटर्स पता होने चाहिए, जैसे ये मेरे को हुक करेगा, हुक कर तो मैं लो एंड से इसको काउंटर कर दूंगा। अगर ये मेरे को पोस्टिंग करेगा, पोस्टिंग कर, तो मैं इसको हुक से काउंटर कर दूंगा। और अगर ये मेरे को लो हैंड करेगा, लो हैंड कर, अभी रुक जा, लो हैंड करना है, ठीक है, लो हैंड करेगा तो मैं इसको पोस्टिंग कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे खेलना हो। अभी तक हमने इस बारे में बहुत बात कर ली कि पोस्टिंग क्या होता है, लो हैंड क्या होता है, हुक क्या काउंटर्स हैं किसके, क्यों आपको अलग अलग टेक्निक्स आनी चाहिए। बट एक्चुअली में पोस्टिंग होता क्या है मैं वो बता देता हूँ एक बार। जैसे आप खेल रहे हो, पोस्टिंग में आपका मेन एम होता है हाई हाथ रखना, जितना आपका हाथ ऊपर रहेगा उतना अच्छा आप कर पाओगे। आपको बैक प्रेशर लेना है और उसके हाथ के ऊपर से आना है, ओपोनेंट के हाथ के ओवर आना है आपको। पहले आपको राइज़र तोड़ना है, उसके बाद फिंगर्स पर अटैक करना है। तो मेन एम पोस्टिंग का यही होता है, हायर रखना है हाथ, हायर रख के फिर उसके बाद फिंगर्स पर अटैक करना है। अब लो हैंड में आपको क्या फ़र्क होता है, लो हैंड में आपको ओपोनेंट के हैंड के थ्रू जाना होता है ऐसे। इसमें आपको ओवर द हैंड जाना था, इसमें थ्रू द हैंड जाना है। आपको इसमें रिस्ट पे अटैक करना है, फिंगर्स पे रिस्ट पे अटैक करते हुए आप पीछे खींचोगे और उसके बाद पूरी रिस्ट खोलोगे। इसमें आपको ओवर नहीं जाना, राइजिंग पे उतना ध्यान नहीं रहता इसमें। मेनली आपको इसमें अपना हाथ पीछे लेना है और उसके बाद प्रोनेट करना है इस तरीके से कर, इस तरीके से प्रोनेट करते हुए आप उसको हरा सकते हो। तो आपको इसमें थ्रू द हैंड जाना है। हुक वर्सेस हुक, जो हुक का अगर आपको खेलना है तो हुक का सिंपल है, आपको ओपोनेंट के हाथ के पास जाना है। पास मतलब उसके हाथ के आगे जाना है और पूरा हाथ कवर करना है, रिस्ट टू रिस्ट कनेक्ट करना है अपने आप को। ये रिस्ट उसकी सुपिनेशन करके रिस्ट पे अटैक करके यहाँ पे आना है आपको। और आप वीडियो देख लेना, हुक की मैंने वीडियो बनाई है, हुक वर्सेस हुक में कैसे खेलते हैं, क्या हुक के लिए अच्छी पोजीशन है, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास हुक में, कैसे सेटअप लेना है, वो वीडियो देख लेना आप। इसमें मैं बेसिक आपको एक बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ कि हुक का मतलब क्या होता है, हुक में खेलना कैसे है। उसके बाद ये करने के बाद आर्म टू आर्म, आर्म टू आर्म आप आ गए, शोल्डर की पावर, आर्म की पावर और पूरा फ्रेम आपको यूज़ करना पड़ेगा अपना। तो टेस्ट और फ्रेम, जैसे डेविल लेरेट बोलता है, हुक का मतलब टेस्ट और फ्रेम। नाउ ये चीज़ के बाद द वे आई लुक एट आर्म रेसलिंग, डेविल लेरेट को देख के सीखी आर्म रेसलिंग जितनी सीखी है, और बाकी 1-2 साल से मैं खेल रहा हूँ। खुद का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को जिस तरीके से आर्म रेसलिंग समझ में आती है वो आती है एक थ्योरी के थ्रू, जो है डेविन्स हिल थ्योरी। अब हिल थ्योरी में क्या होता है कि एक हिल है, इमेजिन करो इस तरीके का एक ट्रायंगुलर हिल है, और उसमें एक साइड आपकी आर्म डोमिनेंट है, एक साइड आपकी हैंड डोमिनेंट है। हैंड डोमिनेंट जो साइड है उसमें जितने भी, मैं अभी हिल इस साइड लगा दूंगा, देख लेना आप। एक साइड पे आपके सारे मूव आएंगे टॉप रोल के, कि आपके पोस्टिंग टॉप रोल, स्वीपिंग टॉप रोल, लो हैंड टॉप रोल, ओपन आर्म टॉप रोल और एट द एंड किंग्स मूव। और इस साइड आएंगे आपके आर्म डोमिनेंट मूव, जो आपको पूरा फ्रेम यूज़ करके चलते हैं। उसमें आपके आएंगे हुक, हुक एंड ड्रैग, हुक एंड ड्राइव। अब हुक एंड ड्रैग और हुक एंड ड्राइव के बाद 2 मूव और आते हैं, और शोल्डर प्रेस और फ्लॉप रिस्ट प्रेस। देखा इधर, ये आपका शोल्डर प्रेस है और ये आपका रिस्ट जब चली जाए तो इसे फ्लॉप रिस्ट बोलते हैं। अगर आपने ये हिल को समझ लिया तो आपको कंप्लीट आर्म रेसलिंग की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आर्म रेसलिंग एक्चुअली में गेम क्या है क्या चीज़, आर्म रेसलिंग खेलते कैसे हैं, ये मूव्स आपको सारे समझ आ जाएंगे।
ऑलमोस्ट 90% गेम आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जो 10% पोर्शन रह जाएगा वो रहेगा प्रैक्टिसिंग का। तो मुझे तो इसी तरीके से समझ में आती है आर्म रेसलिंग, और बहुत ईजी है इस तरीके से समझना। सारे मूव आप सीख सकते हो, आपको सारे काउंटर पता लग जाएंगे कि इस मूव के अगेंस्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है, और सारे स्टाइल आप सीख लोगे और टेबल पे आपका IQ भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, जो मैंने बोला था कि मैं आगे बताऊंगा। लीवर लेंथ जो होती है हाथ की, मैंने बताया था यहाँ से लेकर यहाँ की जो ये लीवर की लेंथ होती है आपके फोरआर्म की, और आपके मैकेनिक्स क्या अलाउ करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ किस गेम में है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन ये जो 10 स्टफ आई टोल्ड यू अभी विल हेल्प यू अ लॉट इन आर्म रेसलिंग। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूँ विटाली का। वैसे खेलना विटाली हर गेम में लो एंड टॉप रोल खेलता है, उसका मेन वेपन ही लो एंड टॉप रोल है। उसने लेवान तक को रोक दिया था लो एंड टॉप रोल से, जबकि लो हैंड का परफेक्ट काउंटर है पोस्टिंग टॉप रोल जो लेवान मारता है, तब भी रोक दिया। कैसे? क्योंकि उसका हाथ बहुत ज़्यादा लंबा है, उसके लीवर लेंथ की वजह से उसका हाथ आगे से उसने राइजर छोड़ भी रखा था अपना, स्टिल उसका हाथ इतना ऊपर था, इतना लंबा है उसका लीवर लेंथ की पोस्टिंग टॉप रोल जिसने कर रखा है तब भी उसके नकल के बराबर ही उसकी नकल थी अपना राइजर गिराने के बाद भी। तो इसलिए वो इतनी इफेक्टिवली उसको रोक पाया। एक तो ये आपका एक्सेप्शनल केस है, और भी केसेस होते हैं। और जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाई थी, उसमें बताया था शॉर्ट फोरआर्म के ऊपर। तो जैसे शॉर्ट फोरआर्म वाला जो प्लेयर होता है उसको लीवर लेंथ उसका छोटा होता है। अभी लीवर लेंथ लंबे के बारे में बताया था, अब जैसे लीवर लेंथ छोटा है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो अपने आर्म को एकदम सीधा करके रख सकता है ऐसे, क्योंकि उसका एंगल क्लोज होगा, तो उसको खेलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो ईजिली पोस्टिंग भी कर सकता है क्योंकि उसका राइज़र हमेशा रहेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में देखना कैसे बताया मैंने क्यों रहेगा। वो राइजिंग लेके रखेगा और पोस्टिंग भी कर सकता है, हुक भी खेल सकता है, और एंगल क्लोज है तो बहुत जल्दी अपने आपको ऐसे इंटैक्ट भी कर लेगा अपनी बॉडी को। तो एक ये फ़ायदा भी होता है शॉर्ट लीवर वालों को भी। बट हाँ, जो ये पीछे मैंने अभी डिस्कशन करी है, दिस स्टफ विल हेल्प यू अ लॉट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्म रेसलिंग, लाइक व्हाट इज़ द गेम ऑफ आर्म रेसलिंग और हाउ ईच मूव इंटरेक्ट विद ईच अदर, कैसे गेम खेलनी है, किसका काउंटर क्या है। इन द अपकमिंग वीडियोज़ मैं डाइव डाउन करने वाला हूँ एक एक टॉपिक के ऊपर। जो हिल के ऊपर मैंने आपको मूव बताया कि हिल के टॉप में रहता है हाई हुक, और इधर के आर्म डोमिनेंट मूव और इधर के हैंड डोमिनेंट मूव जो मैंने बताए, उनकी मैं एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक एक डिटेल्ड वीडियो, पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो बनाऊँगा मैं। अभी के लिए बस ये अभी इतना आप समझो। तो हिल के ऊपर एक एक मूव जो आता है, स्पेशली मैं एक एक मूव के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा और आपको एक एक मूव समझाऊँगा कि हुक के ऊपर एक्सप्लेन करके पूरा कि हुक क्या है, या पोस्टिंग टॉप रोल कैसे खेलते हैं, या आपका लो एंड टॉप रोल कैसे खेलते हैं, और जितने ही मैंने मूव्स बताए हिल के ऊपर वो सब बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप काम एंड लव आर्म रेसलिंग। फॉलो मी फॉर मोर।